नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। बड़ी खबर में हम उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबरों की भीड़ से कुछ अलग होती है, जिनके मायने कुछ अलग होते हैं, राजनीतिक मायने कुछ अलग होते हैं। आज ऐसी एक बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक हलकों में बार बार ये बात सुनने में आ रही है कि अब राहुल गांधी को कमान दे देनी चाहिए। कांग्रेस की कमान एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अब राहुल गांधी संभालने लग गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय पूरी तरह से राहुल उत्तर प्रदेश में जुटे हुए थे, लेकिन अब यह मांग उठने लगी है कि सत्ता के शीर्ष पर राहुल को बिठा देना चाहिए। तो क्या इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए राहुल तैयार हैं? बार बार यह चर्चा उठती है कि क्या अब राहुल मैच्योर हो गए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज हम बड़ी खबर में, और हमारे साथ मौजूद है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है, बार बार जो कांग्रेस के अंदर से आवाज आती है कि अब राहुल को कमान दे देनी चाहिए, तो क्या राहुल अब तैयार हैं? आशीष, मुझे तो लग रहा है कि जो कांग्रेस के नेता जो बार बार कह रहे हैं कि राहुल आओ बचाओ, तो वास्तव में राहुल को सत्ता सौंपने या राहुल को लाने से ज़्यादा उनको अपना डर सता रहा है कि अगर कोई खेवनहार नहीं आया, भगवान नहीं आए, जैसे द्रौपदी की रक्षा में भगवान कृष्ण की पुकार की गई थी, ऐसे ही कांग्रेस के नेता बार बार पुकार कर रहे हैं, अब तो आ जाओ राहुल, हमें बचा लो, क्योंकि 2014 अब बहुत निकट आ रहा है, अब तो आके कुछ करो। तो कुल मिलाकर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बार बार पुकार है। कृष्ण ने तो एक ही बार में द्रौपदी की जो पुकार है सुन ली थी, लेकिन राहुल पिछले 3 साल से सुन ही नहीं रहे हैं। और ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या कारण है कि राहुल को बार बार सब लोग कह रहे हैं आओ राहुल, बचाओ राहुल, लेकिन राहुल क्या कारण है कि सुन नहीं पा रहे हैं? प्रताप जी, क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर से बार बार एक जना खड़ा होता है, वो कहता है अब राहुल गांधी को कमान दे देनी चाहिए, अब उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, अब उन्हें कांग्रेस की बागडोर दे देनी चाहिए। क्या अब जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या राहुल खुद इसके लिए तैयार है? देखो, एक बात तो यह है कि ज़्यादातर कांग्रेस के नेता अब राहुल की जो दाढ़ी है उसको देख के सोचने लगे हैं कि अब राहुल की दाढ़ी आ गई है और इसलिए अब उनको सत्ता में एक अहम पद दे देना चाहिए, अब उनको नेतृत्व दे देना चाहिए और उनको प्रमुख भूमिका में ले आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर की कमजोरी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आज कांग्रेस के पास नेता के नाम पे कोई नहीं है। एक और यूपीओ में जिस तरह से नेता का डिसाइड नहीं हो पा रहा, कई सारे नेता हैं, कांग्रेस में नेता ही नहीं है, इसलिए बार बार राहुल की डिमांड की जा रही है। हालांकि आशीष, कांग्रेस 2014 के चुनाव में जारी है, उसके बाद मनमोहन सिंह के अलावा ऐसा कोई दूसरा चेहरा अभी तक नहीं है जिसके सहारे वो ये कह सके ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और मनमोहन सिंह भी 2014 तक 84 साल के हो चुके होंगे और हम सब जानते हैं कि उनकी अभी हालत जिस तरह से धीरे धीरे ढीली होती जा रही है, तो 84 साल का कोई व्यक्ति किस तरह से देश को इतने बड़े विविधताओं वाले, इतने संकटों वाले देश को लीड करेगा, एक बड़ा। दूसरी बात, कांग्रेस में और कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में मनमोहन सिंह के बाद कौन? प्रताप जी, ये एक बड़ी कांग्रेस के सामने मुश्किल भी है कि जब गांधी परिवार ही सत्ता के केंद्र में रहेगा, मुझे कांग्रेस शायद एकजुट रहेगी, क्योंकि गांधी परिवार थोड़ा सा इधर उधर होता है। अगर सत्ता के केंद्र में भी गांधी परिवार नहीं है तो मंत्रियों की स्थितियां जो हैं वो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपीए 2 तो बिल्कुल बेलगाम सी नजर आई। बिल्कुल। देखो आशीष, कांग्रेस में यदि गांधी परिवार के इतर कोई व्यक्ति था जो देश को नेतृत्व दे सकता था, जो कांग्रेस की बागडोर संभाल सकता था, 2014 का चुनाव लड़वा सकता था कांग्रेस को आसानी से, वो थे प्रणब मुखर्जी। और उनको तो पहुंचा दिया रायसीना हिल। अब रायसीना हिल पहुंचाने की पूरी तैयारी है, बस बैंड बाजा बजना है, तिलक की तैयारी है। कुल मिलाकर अब उनकी विदाई के बाद तो अब बचे अकेले राहुल हैं, क्योंकि अगर नाम लें तो कांग्रेस में कौन कौन से नेता प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो एक नाम आता है ए के एंटनी का। ए के एंटनी का नाम लेते हैं तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरा नाम लें चिदम्बरम, तो वो भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त हैं कि कोई स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा और कोई नाम लें तो सोनिया और राहुल ही बचते हैं। सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि तमाम पिछला ही उन्होंने अब्दुल कलाम के समय ही ठुकरा दिया, तो अब तो क्या वो बनना चाहेंगी। तो कांग्रेस के पास ले दे के इतनी बड़ी 150 साल पुरानी पार्टी, इसके पास ले दे के एक ही नेता बचा है जो चुनाव लड़वा सके, तो कितनी जरा बैंकरप्सी आ गई है कांग्रेस में लीडर्स के नाम पे, ये सोचना पड़ेगा। वो मुझे ध्यान आता है रामायण के समय जब इंद्र का धनुष
शिव जी का धनुष उठाना था, तो तब परशुराम को पुकारना पड़ा था। क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? तो कुल मिलाकर कांग्रेस में पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, एक राहुल ही बचे नजर आते हैं। राहुल ही बचे नजर आते हैं। आखिर राहुल को कमान देने के सवाल बार बार उठने लगे हैं। क्या पूरे मामले को एक नजर में हम देखते हैं जरा। राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस के सभी नेताओं का यही कहना है कि अब समय है कि राहुल गांधी कैबिनेट में शामिल हो जाएं। कांग्रेस जहां राहुल गांधी में भावी पीएम की तस्वीर देख रहा है, तो वहीं पार्टी हाईकमान राहुल गांधी दोनों ही इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जिम्मेदारी के सवाल पर अब कांग्रेस की खुसफुसाहट बयानों में तब्दील हो रही है। 43 साल के राहुल गांधी 10 सालों से जहां सक्रिय राजनीति में हैं, तो फिर क्या कारण है कि राहुल गांधी कोई भी पद लेने से पीछे हटते रहे हैं? विदेश मंत्री एसएम कृष्णा का बयान हो या कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी हो या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सभी का यही मानना है कि राहुल गांधी को अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालिया सलमान खुर्शीद के बयान में यही बात नजर आई। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस एक मत है और राहुल अब राजनीति में भी परिपक्व हो चुके हैं। युवाओं में भी राहुल फैक्टर का क्रेज है और ऐसे में कांग्रेस की नजरों में ये सही वक्त है कि राहुल अपनी जिम्मेदारी को समझें। लेकिन राहुल की ओर से कोई बयान का न आना कई सवाल खड़े करता है। तो देखा आपने, कुल मिलाकर राजनीतिक हलकों से ये बात उठकर आ रही है। तब ये एक बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी कमान एक तरह से राहुल के पास में थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो नतीजे आए वो कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी राहुल को अभी आगे लाने की बात उठ रही है। देखो आशीष, हमें समझना पड़ेगा, हम सब लोग मंदिर जाते होंगे, मंदिर में दो तरह की मूर्तियां होती है। एक मुख्य मूर्ति होती है जिसमें शक्ति होती है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, और एक दूसरी होती है जिसे उत्सव मूर्ति कहते हैं, जो जुलूस में निकाली जाती है। अभी तक राहुल उत्सव मूर्ति थे, जुलूसों में निकाले जाते थे, और जहां जहां उनकी जरूरत होती, वाहवाही की जरूरत होती थी, मंचों पे जरूरत होती थी। लेकिन देखने में यह आया है कि जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा थी, यानी कि मंत्री, प्रधानमंत्री, उनसे शक्ति निकलकर, उनसे प्राण निकलकर उत्सव मूर्ति में आ चुके हैं। अब सारे के सारे भक्तजन कर रहे हैं कि उत्सव मूर्ति की ही प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए समय आ गया है कि जो प्रतिष्ठित मूर्तियों को बिना प्राण के होने के कारण, निष्प्राण हो जाने के कारण, उनको हटाकर उत्सव मूर्ति की अब प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए। तभी बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पद पर राहुल अभी आते हैं या नहीं आते, लेकिन बार बार ये बात की जाती है कि उनको मंत्री बनाकर शामिल किया जाए, जिससे वो अनुभव ले सके, एक्सपीरियंस ले सके। देखो, वैसे तो शेर के बच्चे को कभी अनुभव की जरूरत नहीं होती है। कुल मिलाकर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने बचपन से सब कुछ सीखा होगा। और दूसरा, हम जिन एक्सपीरियंस लोगों को कहते हैं कि वो मंत्री बनकर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने भी कोई खास तीर नहीं चलाए और खास ऐसे कारनामे नहीं किए। तो कुल मिलाकर ये देखने की जरूरत है कि राहुल गांधी आखिर में, सबसे बड़ी बात जो सलमान खुर्शीद ने बात ही बात में उठा दी वो ये है कि आखिर में राहुल गांधी कांग्रेस के अपने समर्थकों को एक ऐसी विचारधारा नहीं दे पाए हैं जो कांग्रेस में जोश भर सके, कांग्रेस को दिशा दे सके, कांग्रेसियों को एक बता सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर जरूरत इस बात की है कि उत्सव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है, उत्सव मूर्ति अब बड़ी मूर्ति में बदल चुकी है, तो उसमें अब विचारधारा का पुट आना जरूरी है। राहुल गांधी में बस इतनी सी बात है कि राहुल गांधी यदि विचारधारा दे सके तो बहुत सारे सवाल और हैं प्रताप जी, उस पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ, प्रताप जी जो राहुल की मैच्योरिटी की हम चर्चा कर रहे थे। अब हमारे साथ फोन लाइन पर संगीता बैनर्जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर से आवाज अब धीरे धीरे बुलंद होती जा रही है कि राहुल को अब कमान देनी चाहिए। क्या लगता है, राहुल अब मैच्योर हो गए हैं? वैसे भी
संगीता जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल मैच्योर हो गए, राहुल मैच्योर हो गए। तो क्या, पहली बात तो ये है कि क्या जब वो राजनीति में आए तो उनको समझ नहीं थी, और क्या जो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि वो अब इस लायक हो गए हैं कि कांग्रेस जैसी 150 साल पुरानी पार्टी को नेतृत्व दे सकते हैं, तो क्या आप क्या समझती हैं इस मामले में? जी जी, पर संगीता जी अब संगीता जी जी संगीता जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय राजनीति में ऐसे कई 60 65 साल के 70 साल के राजनेता हैं जो अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं, 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या केवल उम्र ही काफी है ये बताने के लिए कि मैच्योरिटी हो गई है? जी पर संगीता जी, एक और बड़ी बात संगीता जी, एक बड़ी बात उठती है जो बार बार जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने भी एक प्रकार से दबी जवान में कह ही दी है कि राहुल डिसीजन ऐसे समय पे ही करते हैं जब उत्सव होते हैं, लेकिन पार्टी के रोजमर्रा के कार्य में और पार्टी को एक बदलाव लाने में, पार्टी को विचारधारा देने में कोई अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने डिसीजंस लिए, लेकिन पार्टी बाई चांस हार गई वहां, और राहुल लगभग बैकआउट से हो गए। तो सलमान खुर्शीद का जो कहना है कि क्या ऐसी स्थिति में राहुल को बदलना होगा, तभी ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा? जी 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 एक और बात संगीता जी, एक और बड़ी बात है यूपी। संगीता जी, एक और बड़ी बात है, यूपी जैसे बड़े चुनाव को हारने के बाद थोड़े से राहुल डिमोरलाइज हैं, थोड़े से कमजोर हुए हैं अपने आप में। तो ऐसे में क्या 2014 के चुनाव में कांग्रेस को ऐसा तीखा नेतृत्व और प्रभावशाली नेतृत्व दे पाएंगे इन मानसिकता के साथ? पार्टी की मजबूरी है यानी कि यानी कि कांग्रेस के पास इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। जी क्या संगीता जी एक बड़ा दिवालियापन नहीं, संगीता जी एक बड़ा कांग्रेस का दिवालियापन नहीं लगता कि 150 साल पुरानी पार्टी इतने सालों से देश में सत्ता में है और एक नेता पैदा नहीं कर पाती और निर्भर रह जाती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन पर? तो क्या लगता नहीं कि कांग्रेस की कुल मिलाकर जो सिस्टम है उसी में कहीं खामी है? जी अच्छा संगीता जी, बड़ी बात ये उठती है कि इस तमाम नेता, जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग नेता, सफेद बालों वाले नेता और 25-30 साल से राजनीति करने वाले नेता, सभी अब राहुल गांधी को कंधे पे चढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में राहुल को क्या मान लेना चाहिए? क्या राहुल ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब मान के कांग्रेस को नेतृत्व दे दें? जी